अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में जो एक छोटा सा रेंज बाउंड बोल सकते हैं मार्केट, और ये भी डिस्कस करेंगे कल क्या ब्लास्ट हो सकता है मार्केट, किसी भी तरह हो सकता है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड हो। इंडिया के इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं और यूएस का भी बहुत बड़ा डेटा आने वाला है, फेड के डिसीजंस आने वाले हैं, तो हो सकता है वैसे अनचेंज हो या वॉट जो भी हो। हमें उसके बाद स्पीच के बारे में भी सारी जानकारी नहीं रहेगी क्योंकि उस वक्त अपन लोग बहुत ही गहरी नींद में होंगे, शायद कुछ लोग ना हो। बट फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट पे हमारे लिए कुछ सिचुएशंस और सिनेरियोज बनते हुए निकल आ रहे हैं, तो हमें इस सिनेरियो से सिचुएशंस को समझना है और इसके हिसाब से हमें अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में 3 दिन से क्या ट्रेड बन रहा है अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए। मार्केट में आखिरी में मैं आपको 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच का बता रहा हूँ। मार्केट में फर्स्ट डे यहाँ पे गिरा मार्केट आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर, अगेन मार्केट में यहाँ पे गिरा, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे डाउन आया। क्या देखते हैं हम, डाउन आया, अगले दिन मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर उसने डबल टॉप बनाया और गिर गया। मार्केट की अगर हम इससे पहले बात करते हैं तो यहाँ मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप से हुई ऊपर बनाया और नीचे आ गया। अगेन अगर हम बात करते हैं मार्केट ने आज ओपनिंग तो नेगेटिव दी है, अगर हम बात करते हैं प्रॉपरली तो मार्केट में ओपनिंग तो नेगेटिव है। अगर हम उसके बाद देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छी खासी रैली दी है। रैली को अगर हम देखें 50,000 के ऊपर इसने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया, 50,100 के ऊपर भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, करीब करीब 150 पॉइंट का मूव दिया। और उसके बाद फिर मार्केट ने वहाँ से हमें एक चैनल बना दिया, इस चैनल के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आता गया और ऑब्वियसली 2:30 बजे के बाद जो मार्केट में हो रहा है पिछले 3 दिनों से वही हुआ है। अब क्या यही स्ट्रेटेजी हमारे लिए कल भी काम करेगी? नहीं। क्या इसी तरीके से हम कल भी काम कर सकते हैं? चांसेस आर नो। यानी अगर हम बात करते हो सकता है मे बी चांसेस आते हैं, बट आज जो डेटा आए हैं इंडियन मार्केट में और कल जो डेटा आने वाले हैं जो हमारे लिए कल वर्क करेंगे, वैसे आज रात के जो डेटा है उसको अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट को इसके लिए हमें अब स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि कल हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक मिल जाए या हमारे लिए मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेटबैक हो जिसमें हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में अगर आप गौर से देखेंगे तो निफ्टी में हमारे लिए कल क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखिए, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन, चांसेस 90% चांसेस आ देयर कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। यानी अगर हम गैप लिख देते हैं यहाँ पे अप और डाउन, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन जो भी होता है हमें मार्केट में हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। अगर इन केस मार्केट की अगर हम बात करते हैं गैप अप होता है 23,370 के आसपास या 23,400 के आसपास, क्यों क्यों लेवल बोल रहा हूँ मैं आपको, ये एक तरीके से ये पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है हमारा कितना 23,380 से लेके 400 के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी एक बार सेल की पोजीशन बनाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 30 टू 40 पॉइंट्स। हमारा यहाँ पे जो एसएल होगा वो ओनली 30 टू 40 पॉइंट्स होगा और यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो हमारे लिए टारगेट्स बहुत छोटे निकल के आएंगे, मगर वो इमीडिएट आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं हमारे टारगेट? 23,310 और 23,250, ये हमारे लिए इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद हम इस पूरी ट्रेड को यहाँ पे विराम दे देंगे। अब अगर इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट में गैप डाउन की अगर हम बात करते हैं तो कितना है गैप डाउन? एक लेवल ये है, 2, 3, यानी यहाँ पे आप अगर इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ये सपोर्ट लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन। तो अगर हम सपोर्ट लाइन की बात करते हैं तो मार्केट में हमारे लिए यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास बाय ओपन होता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। क्या लेवल निकल के आएगा हमारा? ये लेवल है हमारा यहाँ पे 23,210 के आसपास। अगर इसके आसपास होता है स्टॉप लॉस 30 टू 40 पॉइंट्स होगा हमारा यहाँ पे। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 23,270, इसके बाद 23,310 और इसके बाद 340 का हमारा लेवल। अब ये स्ट्रेटेजी अगर गैप अप या गैप डाउन होता है इन लेवल्स के आसपास तो हम यहाँ पे इतना करके इसको विराम दे देंगे। बट मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और फिर उसके बाद 380 के ऊपर निकलता है, 400 के ऊपर निकलता है, तो बॉस ओनली बाय बाय एंड बाय। मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है तो मार्केट में हम यहाँ पे सिर्फ बाय की तरफ ध्यान देंगे। वहीं अगर मार्केट गैप डाउन की जगह बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है और वो मार्केट नीचे की तरफ आता है, 23,200 के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। 23,100 और 23,000 तक के लेवल्स भी हम इजीली मार्केट में आते हुए देख सकते हैं।
तो फिलहाल मार्केट में जो सिचुएशन सिनेरियोज बने हुए हैं उसके हिसाब से हम मार्केट पर अपनी पोजीशंस बनानी है। अगर मार्केट, देखिए हमने एक सिचुएशन तो लिख ली, दूसरी सिचुएशन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो हमें बाय कहाँ करना है, बाय अबाव 23,400, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग लो एंड टारगेट्स तो निकल के आएंगे यहाँ पे 23,470, इसके बाद 23,510, इसके बाद 23,570। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट के बाद 23,400 तक जाता है तो। वहीं अगर डाउन साइड की बात करते हैं, मार्केट अगर सेल बिलो की अगर हम बात करते हैं, सेल बिलो हमारे लिए क्या निकल के आएगा 23,200, इसके नीचे मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 23,110, इसके बाद 23,080 और हम 23,000 के एक राउंड फिगर पे मार्केट में यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। और इसके नीचे हम 22,800 तक का भी एक लेवल आता है जो एक पैनिक सिचुएशन हमें मिलेगा, जो हम देखते हुए मार्केट में अपनी सिचुएशंस और ट्रेडिंग स्टाइल्स के हिसाब से हम मार्केट में उस पोजीशन को यहाँ पे रखेंगे। देखिए कल बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से मूव दिखा दे, बड़े बड़े मूव या वन साइडेड मूव दिखाए। तो जो भी डायरेक्शन में आपको मौका मिलता है, बी विथ योर स्टॉप लॉस, ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मार्केट में आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि रोज़ पैसा आए बॉस, लॉस भी होता है। आज भी हुआ, आज ही हुआ है। अब वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों नहीं प्रॉफिट ले पाए, वो भी आखिरी में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर डिस्कशन करें तो सेम बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, हमें देखना है 50,103। मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है, देखिए सेम सिचुएशन है, गैप अप या गैप डाउन, अगर 50,103 के आसपास, 50,100 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा, यहाँ पे हमने सेल किया तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेंगे केवल 70-100 पॉइंट्स का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। एंड टारगेट जो हमारे लिए निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 50,000 का राउंड फिगर का अटकता है, इसके बाद 49,870, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज का जो हमारा लो है 49,790, 790, इस लेवल तक लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपनी पोजीशन रखेंगे। इसके बाद हम इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। वहीं बाय साइड गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। अगर हम बाय साइड की बात करते हैं तो बाय अगर हमें ध्यान देना है तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे आपको करीब करीब मान के चलिए 49,540 के आसपास अगर मिलता है या 550 के आसपास, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे आपका 70-100 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो रहेगा आपका 49,640, इसके बाद आपका 720 और 790। यहाँ पे हमारी ये पोजीशंस क्लोज और इस सिचुएशन पे हम अपने ट्रेड को बंद कर देंगे। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, चांसेस आते हैं फ्लैट भी ओपन हो सकता है, थोड़ा सा 10, 20, 30, 40 पॉइंट मार्केट यहाँ से प्लस माइनस हो। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर 50,100 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। देखिए 50,100 दोनों जगह है बट सिचुएशन सिनेरियोस चेंज हो जा रहे हैं। अगर 50,100 के ऊपर गया तो यहाँ स्टॉप लॉस क्या होगा, रीसेंट स्विंग लो, सॉरी यहाँ ही लिख दिया रीसेंट स्विंग लो। एंड टारगेट्स जो निकल के आएंगे वो हमारे होंगे 50,240, इसके बाद 50,320, इसके बाद 50,470 और यहाँ पे हम 50,600 तक के लेवल्स पे ध्यान दे सकते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सेल की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, तो हम कहाँ पे करेंगे, सेल बिलो की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा हमारा 49,500 के नीचे। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, रीसेंट स्विंग हाई। एंड टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 49,370, इसके बाद 49,240 और इसके बाद हम सीधे 49,000 का एक टारगेट राउंड फिगर पे यहाँ पे आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। देखिए सिचुएशन सिनेरियोज बहुत सारी है, अगर आप मार्केट पे देखते हैं तो आपको अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग सिनेरियोज हर एक चार्ट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी। निफ्टी में फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो अगर आप मार्केट में गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में। डबल टॉप को जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे 50,268 को ब्रेक करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आएगा, 50,671 और इसका जो 51,151 का जो हमारा हाई बना हुआ था
जब बेयरिश रिवर्सल आइलैंड का जो हमारा टॉप था वहाँ तक हम मार्केट में जाते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में 49,280 का एक लेवल आता है तो हमारे लिए एक अच्छा बाइंग जोन भी आ सकता है। और अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में 48,950 भी हमारे लिए एक अच्छा खासा मार्केट में सपोर्ट का काम कर सकता है, और इसके नीचे मार्केट पे हम नीचे की तरफ जाते हुए मार्केट को फिसलते हुए देख सकते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हम लगाते हैं फिबोनाची, तो 1 मिनट अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट की जगह हम चलिए यही कर लेते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे भी देखते हैं तो हमें दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है उस पर। तो मार्केट पे हमने देखा रेंज पे कंसोलिडेट कर, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक छोटी सी रेंज ही कहलाएगी। अब इस रेंज के बाहर निकलता है तो ही मार्केट में हमारे लिए कोई सिचुएशंस बन के आएगी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ऊपर का लेवल जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 23,440 450 का। इसके ऊपर मार्केट में अनचार्टेड टेरिटरी है, कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं मालूम। बट अगर आप फीबो एक्सटेंशन लगाते हैं तो 22,600 तक के लेवल्स आप आते हुए देख सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे मार्केट पे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी 22 की, तो 22,940 हमारे लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है, जिन लेवल के आसपास हम मार्केट में अपनी बाई की पोजीशंस बना सकते हैं। और विद बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 50-100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अगर आपकी पोजीशन होती है तो मार्केट में आपको यहाँ से एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सिचुएशन सिनेरियोज लाइव मार्केट में चेंज हो जाती है और मार्केट में आपकी चेंज हो जाती है। जैसे कि आज की अगर हम बात करते हैं, डिवीज़ लैब की बात करते हैं, डिवीज़ लैब पे हमारा क्या सिचुएशन था। आज हमने क्या किया, डिवीज़ लैब का सेल का हमने कॉल इनिशिएट किया, यानी हमने करा। आप अपने रिटेलर से या अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करिएगा कि मार्केट में ट्रेड लेने से पहले। हमारा यहाँ पे मार्केट में सुबह सुबह ट्रेड था सेल की तरफ, 4960 के पास हमारा सेल था, सेल किया हमने। टारगेट था 4435 का, इसने लो बनाया 40, 5 रुपये से रह गया। और उसके बाद मार्केट ने बहुत ऊपर नीचे करते 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 हमें 5 रुपये का यहाँ पे लॉस दिया। इट मीन्स मार्केट में आज हमने डिवीज़ लैब के कॉल पे 5 रुपये का लॉस बुक किया और मार्केट में हमारी पोजीशन को यहाँ पे हमने क्लोज। डेली ट्रेड चार्ट पे देख सकते हैं कि आज हमने डिवीज़ लैब पे 1000 रुपये का लॉस बुक किया और मार्केट में हमारा यहाँ पे पोजीशन को क्लोज किया। अब कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हैं, आप नोट करके रख सकते हैं तो नोट करके रखिए। वीकली लेवल्स हैं, वीकली इस लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट और बेनिफिट दोनों हैं। देखिए हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, रीसेंट स्विंग लो। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय करेंगे 50,270 के, 272 के ऊपर। टारगेट होगा 50,498 और 50,649। वहीं सेल साइड की अगर हम बात करते हैं तो 49,518 के नीचे हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। 49,292 और 49,141 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इन स्टॉप लॉस के साथ हम मार्केट में या इन प्रॉफिट के साथ मार्केट में हम अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करेंगे। पूरे वीक के लिए हमारे लेवल्स हैं और कल हम निफ्टी के भी जो न्यू लेवल्स आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल निफ्टी के जो लेवल्स हैं हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और निफ्टी उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस बार उसके बारे में डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। करेंगे कल फिर से जो नए लेवल्स आएंगे वो आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। एट लास्ट, अगर आपके पास है आपके नियर एंड डियर कैश डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, अगर है आप चाहते हैं एक मेन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना और बहुत सारी फैसिलिटीज़ और फीचर्स को अवेल करना, तो आइए ICICI डायरेक्ट के साथ मार्केट में और अपने ट्रेड को एक नया रूप दीजिए। एट लास्ट वीडियो में अगर आपको टेक्निकल्स एंड लेवल्स और जो बातें बताई हैं थोड़ी सी भी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।